जी कोई काउंटर। मेरा भारती जी के प्रति स्नेह और सम्मान आज ज़्यादा बढ़ गया डिबेट शो में, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बैठे बैठे अखिलेश जी को ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा 1% के पास 22% दौलत है और अखिलेश जी आप वहीं घर पे चले गए। और ये देखो योगी बाबा जिसको आप क्या क्या गालियां बकते हैं, वो योगी बाबा गरीबों के साथ है, तो गरीब गुरबा के साथ कौन है और लाल टोपी हटाकर वो 1% के साथ कौन खड़ा है, ये भाटी जी ने ईमानदारी से स्वीकारा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ भाटी जी बहुत नैतिक तौर पे मेरे प्रिय व्यक्ति हैं और मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ। दूसरी बात, उन्होंने एमएसपी का भी शब्द कहा, हालांकि उन्होंने अपनी सरकारों में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। ये इंडिया अलायंस है, इनकी भी कई सरकार है, मैंने अपनी सरकार का गिनाया, अपनी सरकार का गिनाते, एक को नहीं गिनाया, हमारी केवल कहानियां गिनाई। परंतु मैं भाटी जी के सामने नतमस्तक होकर पूछना चाहता हूं, भाटी जी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 2022 में मूंग खरीद लेंगे एमएसपी पर यह वादा किया, 2024 आया तो 99% एमएसपी के नीचे प्राइवेट सेक्टर ने खरीदा, सरकार ने 1 रुपए का मूंग नहीं खरीदा, जो सेंट्रल रेट था उससे 700 रुपए में कम बिका मूंग। जरा जवाब दीजिए। तेलंगाना में एक किसान ने आत्महत्या कर दी, जरा जवाब दीजिए। और सतीश जी की आखिरी बात पे एक जवाब देना चाहता हूं छोटे में। सतीश जी देखिए, मैं तो आपके सामने गिलहरी हूं, आप तो एक भीष्म पितामह हैं पत्रकारिता के, पर ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बोलिए। आज मैंने एक अनोखा प्रयास किया कि मैंने अपनी सरकार की जो भी छोटी बड़ी उपलब्धि है वो गिनाया। भाटी जी भी सत्ता में 7-8 स्टेट में, परंतु भाटी जी ने एक नहीं गिनाया कि हमारी सरकार में ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। इसी को कहते हैं कि जवाबदेही कुछ नहीं देना है। 65 दलित मारे गए, संविधान बचाओ नहीं आया। बंगाल में महिलाएं निर्वस्त्र हुई, संविधान बचाओ नहीं आया। ये भाटी जी जात पर उतर आए तो जाति पर मैं बता दूं भाई साहब कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने रोका था? अखिलेश जी ने। किसने बोला कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? नेहरू जी ने 61 में क्या बोला था? सेकंड क्लास बन जाते हैं। और ये ओबीसी करने वाले, एक बार बताइए ना, ओबीसी का कोई मुख्यमंत्री बनाया? रेवंत रेड्डी को बना दिया, जो कुर्मी जाति को गाली देता है। और हमने किसको बनाया? हमने मोहन यादव को बनाया, हमने मांझी जी को बनाया, हमने विष्णु देवसाई को बनाया, हमने मोदी जी को बनाया। आप बोलेंगे ओबीसी के बारे में? नवल किशोर जी, अजय वर्मा जी। ओके, पॉइंट टेकन। मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। भाटिया जी आ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के अजय वर्मा जी। अजय वर्मा जी जी, ऐश्वर्या जी, आप शहजाद से पूछिए कि आपके उत्तर प्रदेश के लंबा भाषण एग्रीकल्चर मिनिस्टर को दाल का रेट नहीं पता। मैं समझता हूं जनता अलग विषयों से परेशान है, आप लोग अलग विषयों को लेके घेरे हुए हैं। क्यों आप जनता के विषयों को नहीं? अजय जी, भाटी जी आ रहा हूं। संहिता का उल्लंघन हो रहा है। आपने भाटी जी हर चीज में उल्लंघन ही होता है, ऐसे मत करिए। आ रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले एक अखबार उठा के आप शहजाद से जवाब क्यों ले लेते हैं? फिर हमसे भी लेना चाहिए आपको। अच्छा बोल लो, आप बोल लो। अजय जी को कांग्रेस का वोट वैसे ही आपने ले लिया है, अब बोलो। चलो, या कांग्रेस ने आपका वोट ले लिया। अच्छा बोलो ऐश्वर्या जी। अजय जी रुकिए 1 मिनट, उनको बोलने दीजिए, फिर वापस आ रहा हूँ। भाटिया जी आ रहा हूँ आपके पास भी। बोलिए भाटी जी, बोलने पहले। हाँ बोलो भाटी जी, बोलो बोलो। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, शहजाद पूनावाला ने कम से कम 4 बार अपने वक्तव्य में कहा अखिलेश यादव जिसे गाली देते थे उनकी शादी में चले गए। पहली बात तो अखिलेश यादव के संस्कार नहीं है, वो किसी के लिए गाली गलौज की भाषा प्रयोग नहीं करते हैं, उन्होंने कभी किसी पूंजीपति को गाली नहीं दी। दूसरी बात, राजनीति अलग विषय है, विवाह शादियाँ व्यक्तिगत निमंत्रण ये अलग विषय हैं। ये आपका छोटापन है और संकुचित सोच है कि आप निजी निमंत्रण को, शादी विवाह के कार्यक्रम को भारत की राजनीति से जोड़ रहे हैं। अगर इस तरह जोड़ोगे तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। आपके नेता मोदी जी बुरी तरह घिर जाएंगे। मोदी जी जिस तरह पूंजीपतियों के साथ हवाई जहाजों में घूमते हैं, अगर हम उन पर टिप्पणी करने लगेंगे तो आपको जवाब देते नहीं बनेगा। ये व्यक्तिगत टीका टिप्पणी राजनीतिक चर्चाओं में नहीं होनी चाहिए। मैं अभी ये कह रहा हूँ, कैन आई हैव ओके। मैं क्या आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर जी, राजनीतिक विश्लेषक रतेंद्र भाटिया जी भी हैं मेरे साथ। अभी अभी आईएमएफ ने अपग्रेड किया है भारत के ग्रोथ फोरकास्ट को, सतीश के सिंह जी 6.5% से 7%। गीता गोपीनाथ ने अभी अभी बताया द न्यू WEO अपडेट। देखिए, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं विकास की बात करते हैं ना, देखा है, मैंने ये देखा है। मैं सर बोलिए। देखिए, अगर मेरी बात अगर आप सुन पाए जी, बोल विकास तो सही है, अभी सारे मैक्रो इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, वो ठीक है ये बात, लेकिन ये सब तक पहुंचना चाहिए ना, यही तो कह रहा हूं। आपके हिसाब से किस तक नहीं पहुंच रहा है सर? और ये मालूम है, ये सरकार को मालूम, देखिए ये सरकार को मालूम है, इसकी कुछ छाप जो आपको 23 तारीख के बजट में दिखेगी, ऐसा मुझे इंडिकेशन मिल रहा है।
आपको इंडिकेशन मिल रहा है। सो लेट्स वेट फॉर द इंडिकेशन। फाइनेंस मिनिस्टर ने हलवा तो आज जी बना ही दिया है सर, तो वो विजुअल भी हैं, तो बजट की अब तैयारी है। लेकिन मैं आरजेडी के प्रवक्ता सबको के पास हलवा जा रहा दे हूं। तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा हलवा कस के बांटे, हलवा थोड़ा बांटे। उसकी उम्मीद लग रही है, वैसे यू आर राइट, वैसे यू आर राइट, उसकी उम्मीद लग रही है कि इस बार बढ़िया तरीके से बांटा जाएगा सर। एक एक बार नहीं हो Correction है, सकता, दो दो correction। बार मिल जाए हलवा। आरजेडी के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। अजय जी आ रहा हूं, आपका ऑडियो गड़बड़ हो रहा है। आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर जी, जनता को चाहिए कुछ और, नेता परोस रहे हैं कुछ और। जी बताइए। बोलिए नेताजी, क्या हुआ? ऑडियो में कुछ दिक्कत है क्या? हाँ क्या नहीं, एक बार फिर मुझे आया नहीं क्लियर। नहीं, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। रतिंदर भाटिया जी तब तक ऑडियो ठीक करते हैं, और तब तक शहजाद भाटिया जी और भाटी जी, नाम सिमिलर है लेकिन रतिंदर भाटिया जी के पास जा रहा हूं। रतिंदर जी, अभी बीजेपी बोल रही है कि देखो भाई, विपक्ष सब कुछ गलत कर रहा है, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं। बीजेपी कह रही है कि हमने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने कहा कि शहजाद जी ने बाबा की तस्वीर तो दिखा दी कि देखो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं बाबा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर सूर्य प्रताप शाही के बारे में नहीं बोले। सतीश के सिंह जी शुड बी ऑन है, नहीं बोले कि क्यों उन्हें दाल के प्राइस नहीं पता थे। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या लोगों को टेंशन नहीं है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है? मैं नहीं कहता हूं कि पेट्रोल दोबारा कभी 30-40 रुपए होने वाला है। उत्तर सुनिए क्या सर? आप बोलिए सर, आप बोलिए। उत्तर प्रदेश सरकार में तो ये हाल है कि योगी जी संगठन पे डाल रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य जी। सर वो एक अलग डिबेट है, संगठन वो भी बहुत सरकार है, वो भी बहुत मजेदार डिबेट है, वो भी करेंगे सर, दोनों मिला हुआ है। वो भी बहुत मजेदार डिबेट है, वो भी करते हैं। लेकिन मैं एक लार्जर पॉइंट कर रहा हूं भाटिया जी, लोग, मैं नहीं कहता कि पेट्रोल दोबारा कभी 30, 40, 50 होने वाला है। सुनिए हाँ सर, बोलिए बोलिए। अब सूर्य प्रताप शाही जी हाँ। संगठन में है या सरकार में है, ये बता दीजिए आप ही। सर ये मेरे से बेहतर आप जानते हैं, लेकिन जनता को क्या मतलब कि आप संगठन में हो या सरकार में? जनता को तो मतलब है कि जब खरीदने जाए रतिंदर भाटिया जी, तो दाल क्या भाव है? क्या आम आदमी अपने बच्चों को फल खिला पा रहा है? और जो फल खिला पा रहे हैं वो क्या ठीक है? अब मतलब जनता की परेशानी और है। आ रहा हूं शहजाद जी, आ रहा हूं। आई कैन सी योर हैंड, आई कैन सी योर फिंगर, आ रहा हूं। लेकिन जनता को परेशानी कुछ और है, नेता कुछ और चीज को एड्रेस कर रहे हैं। मैंने पीडीए 2 बार बोल दिया, भाटी जी को दिक्कत हो गई कि आपने अखिलेश जी को पीडीए। मैंने टारगेट नहीं किया भाई। शहजाद ने तो नहीं कहा कि मैंने सूर्य प्रताप शाही का नाम 2 बार क्यों लिया, क्योंकि दैट्स द रियलिटी। अजय वर्मा जी को तो दिक्कत नहीं हुई कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं की बात की थी, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे एक बार सवाल नहीं कर सकते कि मुसलमान महिलाओं को तलाक के बाद भत्ता मिलना चाहिए? हिम्मत नहीं है पूछने की। रतिंदर भाटिया जी, जनता को बेसिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है। ये नेता बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जनता की प्रॉब्लम्स बेसिक है।